अन आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा सदीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत, आपने फरमाया, अन्ना रसूलल्लाह, बेशक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फी नफरिन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, हजूर अलैहिस्सलाम मुहाजिरीन और अंसार की एक जमात में तशरीफ़ फरमा थे। हजूर अलैहिस्सलाम आप बैठे हुए हैं मुहाजिरीन अंसार के पास। फजा बाईरुन, एक ऊँट आया। फसजद लहू, तो उस ऊँट ने हजूर अलैहिस्सलाम को सजदा किया। जानवर हजूर अलैहिस्सलाम को सजदा करते थे, इतनी ताज़ीम करते थे, इतना अदब करते थे। ये अदब, ये ताज़ीम जानवरों को, दरख्तों को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने सिखाई कि मेरे हबीब, मेरे नबी को सजदा रेज हो जाओ, मेरे नबी के आगे सजदा रेज हो जाओ। इतनी मोहब्बत, इतनी ताज़ीम जानवरों में। तो सहाबा इकराम ने देखा, फ़क़ाला सहाबहू, तो हजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा इकराम, सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, तस्जुदु लकल बहाइमु व शजरु फनहनु अहक्कु अन नस्जुद लका। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपको दरख्त, आपको जानवर भी सजदा करते हैं, इतनी ताज़ीम आपकी करते हैं, इतना अदब करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम ज़्यादा हकदार हैं, हमारा हक ज़्यादा बनता है कि हम भी आपकी इतनी ताज़ीम करें, सजदा करें, आपको ताज़ीमन सजदा करें। सहाबा इकराम ने जब ये अर्ज़ किया तो हजूर अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जवाब दिया। इरशाद फरमाया, फ़क़ाला, बस हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया, उबुदू रब्बकुम, इबादत अल्लाह वहदहू ला शरीक की है, इबादत अपने रब की करो। व अकरिमू अखाकुम, और अपने भाई की तकरीम, इज़्ज़त, अदब, एहतराम करो। मैं नबी हूँ लेकिन मैं तुम्हारा भाई हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम आपने अपने आप को भाई कहा लोगों का, सहाबा का। क्यों? कि हजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबा से मोहब्बत फरमाते हैं, अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। फरमाया, अपने भाई की इज्जत एहतराम करो। वलौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुदा लि अहदिन ला मरतुल मरआता अन तस्जुदा लि ज़ौजिहा। फरमाया, अगर मैं हुक्म देता, सजदा करने का हुक्म देता, तो फरमाया मैं औरत को, बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर, अपने खामंद के आगे ताज़ीमन सजदा कर। फरमाया मैं औरत को हुक्म देता कि इतना अदब, इतनी एहतराम, इतना अदब, अपने शौहर का अदब इतना कर कि अपने शौहर के आगे सजदा रेज हो जा, ताज़ीमी सजदा कर। फरमाया अगर मैं हुक्म देता तो औरत को हुक्म देना था कि अपने खामद के आगे जो इतना अदब, इतना एहतराम कि ताज़ीमी सजदा भी कर सकती है। लेकिन फरमाया मैंने वो भी हुक्म नहीं दिया, ताज़ीमी सजदे का हुक्म नहीं दिया कि औरत अपने खामद को सजदा करे। अगर मैं देता तो ये देना था, लेकिन ताज़ीमी सजदा जो है वो भी मना फरमा दिया। फरमाया ताज़ीमी सजदा भी नहीं करना, अल्लाह की इबादत है, और सजदा जो है चाहे ताज़ीमन हो, ये मुशाबत है। इसलिए फरमाया ये जो है ये भी ख़ास अल्लाह के लिए है। ताज़ीमी सजदा भी हराम है और इबादत का सजदा तो है ही कुफर है। तो इसलिए फरमाया ताज़ीमी सजदा अगर मैं हुक्म देता तो औरत को हुक्म देता कि जो है अपने खामद को सजदा करे, इतना अदब एहतराम है खामद का। फरमाया वलो अमरहा अन तनकुला मिन हबलिन असफरा इला जबलिन असवदा व मिन हबलिन असवदा इला जबलिन अबयदा। हजूर अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि अगर खामद हुक्म दे अपनी बीवी को
اگر خامد حکم دے کہ زرد پہاڑ جو ہے سیاہ پہاڑ تک لے جائے اور سیاہ پہاڑ جو ہے یہ اٹھا کر زرد پہاڑ کی طرف لے آئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا کانا ینبغی لہا ان تفعلہ، تو عورت پر یہ حکم ماننا بھی لازم ہے کہ اپنے خامند کے آگے چاہے ایسا حکم بھی وہ کر دے تو چون چرا انکار یا کوئی ایسا جو ہے آگے رویہ استعمال نہ کرے انکار والا، چاہے وہ یہ ہی کہہ دے کہ زرد پہاڑ اٹھاؤ اور سیاہ پہاڑ کی طرف لے جا، اور سیاہ پہاڑ اٹھا اور زرد پہاڑ کی طرف لے آیا، پہاڑ تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، لیکن فرمایا عورت کو انکار کرنے کا حق نہیں ہے، وہ کھڑی ہو جائے اور حکم کی تکمیل کرے، خاوند کا عورت پر اتنا حق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا سجدہ تعظیمی اگر میں حکم دیتا تو عورت کو حکم دینا تھا کہ اپنے خامد کو تعظیماً سجدہ کرے، لیکن فرمایا وہ بھی منع کر دیا ہے۔ عبادت کا سجدہ تو ہے ہی کفر ہے، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے۔ فرمایا اے میرے صحابہ تم کہتے ہو کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، آپ کو جو سجدہ کرتے ہیں جانور سجدہ کرتے ہیں، درخت سجدہ کرتے ہیں تو ہم زیادہ حقدار ہیں۔ فرمایا اے میرے صحابہ اپنے بھائی کی جو عزت تکریم کرو، سجدہ صرف اللہ کو ہے۔